नमस्कार दोस्तों, मैं एके आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला आवे टू ग्रो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे वीपीओ अर्थात ग्राम पंचायत अधिकारी के सिलेबस के बारे में। इस सिलेबस को यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने एकदम 360 डिग्री चेंजमेंट कर दिया। एक ऐसा परिवर्तन जिसकी उम्मीद तो थी, पर ये नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। ऐसा सोच रहे थे कि 2023 वाले एग्जाम के बाद होगा, पर उससे पहले इसमें चेंजमेंट कर देगा। अब अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सिलेक्शन के लिए ना आपको हिंदी पढ़नी है, जो पहले उम्मीद थी कि 50 नंबर की आएगी, वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ना ही आप लोगों को रीजनिंग के बारे में पढ़ना है, ना ही आपको पॉलिटी कंप्लीट पढ़नी है, ना ही आपको हिस्ट्री कंप्लीट पढ़नी है। मतलब एक ऐसा कुल मिला के सब्जेक्ट हो चुका है कि जिनकी स्टडी में कुछ वीकनेस थी, वो भी इस समय प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। सबको एक नए सिरे से प्रारंभ करना पड़ेगा, नए सिरे से स्टडी होगी, इसलिए हमारी जो क्लासेस रहेंगी आपको मंडे से स्टार्ट होंगी नए सिरे से। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस में हुए 360 डिग्री चेंजमेंट्स के बारे में, साथ में हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह से आप उसको कंप्लीट कवर करेंगे। क्योंकि यहाँ पॉलिटी का केवल एक सेक्शन है, जिस सेक्शन के बल पे आप 50 नंबर तक ला सकते हैं। उसके साथ अगर आप कंप्यूटर में अच्छे से पढ़ लेते हैं और यूपीजी के बारे में थोड़ा भी अध्ययन कर लेते हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आप लोग ग्राम पंचायत अधिकारी बन जाएंगे। तो ग्राम पंचायत अधिकारी बनने के लिए कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे अगर आप भूले बिसरे नए आ गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। साथ में ये आपको नई वीडियोस प्रोवाइड कराने के लिए नई वीडियोस प्रोवाइड कराने के लिए काफी जरूरी रहेगा। चलिए आज सबसे पहले तो देखते हैं इसके डेट्स के बारे में। इसके अगर एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करें तो एप्लीकेशन आता है इसका मई के महीने में। मई के बाद से इसका करंट टाइम में 13 सितंबर को इसका सिलेबस रिलीज होता है। अब इस सिलेबस के बारे में कंप्लीट अध्ययन करने के लिए केवल और केवल आप एक नोटिफिकेशन देख लीजिए, जिस नोटिफिकेशन के बारे में आपको आया था, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा सिलेबस। 13 सितंबर 2023 को निर्देशक पंचायती राज लखनऊ के नियंत्रणाधीन ग्राम पंचायत अधिकारी की सीधी भर्ती के लिए 1468 पोस्ट याद रखिए कितने हैं, 1468 पोस्ट है इसमें। 1468 पोस्ट के लिए 639 द्वारा उपयुक्त विज्ञापन के संबंधित लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम स्वीकृत हुआ था, और वही सिलेबस आप लोगों को दिया गया। हम लोग चर्चा करते हैं कंप्लीट सिलेबस के बारे में, बाद में चर्चा करेंगे इसके क्लासेस और अदर डिटेल्स के बारे में। चलिए, ग्राम पंचायत अधिकारी में सिलेक्शन के लिए आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो बनता है पंचायती राज व्यवस्था। आपको पंचायती राज व्यवस्था से सिर्फ 3 क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करना है, और तीनों क्वेश्चन के बारे में कंप्लीट डिटेल। सबसे पहले तो इसके इतिहास के बारे में, इसके इतिहास के बाद आप लोगों को चर्चा करना है इसका भविष्य किस तरह, वर्तमान स्वरूप किस तरह है, वर्तमान स्वरूप का आपको इसके वित्तीय के बारे में चर्चा करना है कि इसको धनराशि कहाँ से मिलती है, धनराशि अपना खर्च कहाँ पे करता है, और इसके साथ अगर आप इसके भविष्य के बारे में चर्चा कर लें तो ये कंप्लीट हो जाएगा कि आपके हिसाब से भविष्य किस तरह रहेगा। तो लगभग 35 नंबर का कोर्स आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। देखते हैं किस हिसाब से। सबसे पहले इतिहास एवं उसके संबंध में उपबंध 10 नंबर के। 10 नंबर आपको मिलता है वर्तमान स्वरूप से। वित्तीय सोर्स जो है ये 10 नंबर, और 5 नंबर आपको मिलता है पंचायत को सशक्त बनाने के उपाय, मतलब भविष्य के बारे में। पंचायती राज के 4 क्वेश्चंस, 4 टॉपिक्स, 4 रिलेशन, जिसमें आर्टिकल सिर्फ सेम ही रहेगा। एक ही आर्टिकल, एक ही अनुच्छेद से आप लोगों को 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। 35 नंबर आप लोगों को फिक्स। अब 35 नंबर के बाद 20 नंबर केवल आपके ग्रामीण जो योजनाएं होती हैं, ग्रामीण विकास योजनाएं, उसके तहत आप लोगों को मिल जाएंगी। और 20 नंबर आपको ग्राम पंचायत अधिकारी के कार्य क्षेत्र, 10 नंबर आपको मिलेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी के कार्य क्षेत्र के बारे में, किस तरह उसकी ग्रामीण भूमिका रहती है। मतलब आप वीपीओ बनना चाहते हो तो वीपीओ के लिए आपकी भूमिका क्या रहेगी, आपके कार्य किस तरह रहेंगे, इस बारे में चर्चा करना होगा। 20 नंबर हमारे ग्राम विकास अधिकारों के बारे में, और खासतौर से लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, मतलब वो सभी योजनाएं जो यूपी में लॉन्च हुई है, यूपी से संबंधित है, वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है। कितने नंबर का? 35 ये हो गया, 35 20 55 10 65। 65 नंबर का पूरा पूरा सिलेबस आपके सामने। अब थोड़ा थोड़ा सा बचता है केवल कंप्यूटर के बारे में, आपको 15 नंबर के बारे में। वो भी कंप्यूटर के बारे में क्या क्या है, एक एक सिंगल सिंगल टॉपिक को डिटेल में कर दिया। अगर अभी भी आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर तो आपको हो चुका फिर, ठीक है। और यूपी के बारे में देख लीजिए। इसके बाद यूपी, यूपी के बारे में केवल और केवल सामान्य जानकारी, ये 20 नंबर के बारे में। एक एक डिटेल के देखते हैं। सबसे पहले इतिहास और उसके संबंध में मतलब क्या, जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इसके इतिहास किस तरह से था। इतिहास मतलब क्या, ब्रिटिश काल से इसकी ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। हकीकत में हम लोग देखें तो मौर्य काल में भी पंचायतों राज्य का थोड़ा सा स्वरूप देखने को मिलता है। हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था जो इन्होंने डिटेल रखी है। ब्रिटिश काल के हमने पंचायती व्यवस्था किस तरह, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद पंचायती व्यवस्था किस तरह से रही, गठित समितियां कौन कौन सी रही, पंचायतों का संवैधानिक अभिभार किस तरह से रहा, व्यवस्थाएं किस तरह से रही, एवं मातृ संशोधन किस तरह से हुए। पर हम लोग इसमें पूरा का पूरा पढ़ेंगे, इतिहास से उठाएंगे। इतिहास मतलब आधुनिक इतिहास में, मिडेवल इतिहास से, कि वहां पे हम लोग पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप किस तरह से देखने को मिलता है, वहां से लेकर हम लोग कंप्लीट अध्ययन करेंगे।
फिर जैसे हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं तो पंचायतों को वर्तमान स्वरूप के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा कि वर्तमान समय में पास्ट हो गया तो पास्ट अगर आपने पढ़ा है तो उसी चीज़ का आप लोगों को करंट टाइम का मतलब प्रेज़ेंट टेंस में भी अध्ययन करना पड़ेगा कि प्रेज़ेंट किस तरह से चल रहा है। पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में निर्वाचन आरक्षण के बारे में, इसकी भूमिका के बारे में, पंचायतों का गठन किस प्रकार, उत्तरदायित्व किस तरह से होते हैं, चुनौती एवं उनके समाधान किस तरह से चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती हैं। इसके वित्तीय संबंध मतलब ये धनराशि कहाँ से प्राप्त करता है, कहाँ खर्च करता है, टैक्स कौन से लगते हैं, किस तरह से इनका वित्तीय समावेशन होता है, उस कंप्लीट बारे में अध्ययन करेंगे। यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से करना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखिए सब केवल आपको उत्तर प्रदेश में रहते हो तो यूपी के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। फिर पंचायतों में सशक्त करने के उपाय मतलब फ्यूचर इसका किस तरह होगा, अगर इसका हम लोग भविष्य सुंदर बनाना चाहते हैं तो हमारे हिसाब से क्या-क्या नए इंप्रूवमेंट रहेंगे। सहायक भूमिका सीएससी के बारे में क्या योजनाएं रहेंगी, पंचायती गवर्नेंस के बारे में, जन्म मृत्यु पंजीकरण के बारे में, इनके बारे में अध्ययन रहेगा, इनके कार्यक्षेत्र के बारे में, ग्रामीण विकास में कौन कौन सी योजनाएं आई, उन योजनाओं के नाम तक दे दिए गए। इससे अच्छा क्या करेगा। राष्ट्रीय स्वराज ग्राम स्वराज अभियान, राष्ट्रीय स्वच्छ भारत मिशन, पेयजल योजना, स्वास्थ्य योजनाएं सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश के राज्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य कार्यक्रम, ये कंप्लीट डिटेल हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे एक जो आप वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी बनना चाहते हैं उसके बारे में कौन कौन से कार्य हैं, आपके सचिव ग्रुप में क्या कार्य रहेंगे, आपके सचिव ग्रुप में क्या कार्य रहेंगे, जन मृत्यु पंजीकरण के बारे में क्या अध्ययन करना होता है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको ग्राम पंचायतों को आदर्श बनाने के लिए क्या कार्य करने होंगे। इसके बाद कंप्यूटर के बारे में देखिए, बहुत कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया, स्प्रेडशीट है, ईमेल है, नेटवर्क एनालिटिक्स है, ई गवर्नेंस है। यही सेम और सेम सिलेबस आपने जूनियर असिस्टेंट में भी देखा था। सेम कंप्यूटर के सिलेबस में कोई चेंजमेंट नहीं किया, सेम ही रखा गया। और जब यूपी के बारे में आप पढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश की जलवायु, मिट्टी, वन, खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि उद्योग, व्यवसाय, प्रशासनिक घटनाएं, समसामयिक घटना और करंट अफेयर्स। समसामयिक की घटनाएं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की राज्य उपलब्धियां, बस सिर्फ और सिर्फ आपको यूपी के बारे में पढ़ना है, करंट अफेयर्स के बारे में सब कुछ भी। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस एक आपका मैंडेटरी तैयार हो जाता है, जिस सिलेबस का आपको बहुत मिनिमम अध्ययन करना है। अगर आप पंचायत के बारे में अध्ययन करेंगे तो भी आपको ज्यादा से ज्यादा 45 क्लासेस लगेंगी, 45 क्लासेस से ज्यादा नहीं लगेंगी पंचायत के बारे में पढ़ने। यूपी के बारे में थोड़ा सा आपको सिलेबस रहेगा, ये 50 घंटे का कोर्स है, 50 घंटे का कोर्स, और कंप्यूटर के बारे में 30 घंटे का मतलब अगर आप लगभग मतलब 120 घंटे का अगर आप स्टडी करते हैं, 120 घंटे में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब डिपेंड करता है ये 120 घंटे आप एक साथ देते हैं, मिनिमम करते हैं आधे आधे घंटे में, जैसे आप पार्टीशंस करना चाहें वैसे पार्टीशंस कर सकते हैं। अब हम लोग अध्ययन करेंगे इसकी क्लासेस किस तरह से रहेंगी और बाकी सिलेबस किस तरह से रहेंगे। चलिए उस बारे में भी शुरू करते हैं। अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। सिलेबस हम लोग कंप्लीट देख चुके हैं कि सिलेबस किस तरह से है। सिलेबस का तो हम लोग चर्चा करेंगे और टाइम टेबल के बारे में कि हमारी क्लासेस कब से रहेंगी, कैसे आपको जुड़ना और किस तरह से आप लोग इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो हमारी सारी की सारी क्लासेस आप लोगों को मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। मंडे से स्पेशली टारगेट रहेगा वीपीओ के लिए, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए। एग्जाम का टारगेट अभी हम लोग लेके चलते हैं कि 50 दिनों का, कि हम लोग को 50 दिनों का टाइम मिलेगा। हो सकता है इसको कुछ कम करना पड़े, 40, अगर 40 दिन रहेगा तो आपको देखिए सिर्फ और सिर्फ 120 घंटे, या बहुत ज्यादा आपको लगेगा तो 130 घंटे, इससे ज्यादा का टाइम नहीं है। 120 130 घंटे में आपका कंप्लीट कोर्स कवर हो जाएगा वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए। तो अगर कोर्स को कम करना पड़ा तो 40 दिन में किया जा सकता है, 50 दिन में किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 घंटे आपको डेली एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़ेगी। पंचायतों के बारे में आपको प्रॉपर अच्छे से पढ़ना, मतलब कोई ऐसा सिंगल टॉपिक नहीं होना चाहिए जो आपका, ये सिंगल डिटेल नहीं होनी चाहिए जो आपको छूट जाए, क्योंकि एग्जामिनर के पास 50 क्वेश्चन के आसपास का टाइम है कि 50 क्वेश्चन में आपको पंचायतों के बारे में सब कुछ पूछ ले, मतलब कुछ नहीं छोड़ेगा, पंचायत पूरा चार्ट पे जाना है, ऐसे क्यों कोई टॉपिक नहीं गलत होना चाहिए। यूपीजी के गलत होने की उम्मीद नहीं करते हैं, 20 में से लगभग आप लोगों को 15 नंबर ले ही आएंगे, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स भी 5 नंबर जा सकते हैं। पंचायती राज में 50 में से मैं पूरा पूरा पढ़ाऊंगा, फिर भी आप लोगों को 45 क्वेश्चन हर हाल में सही हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहेंगी रहेंगी। फिर कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर जो 15 नंबर का क्वेश्चन है इसमें से भी आप लोग 13-14 कर ही लेंगे, तो ये बहुत अच्छा मार्क्स होगा, बहुत अच्छी स्कोरिंग रहती है। पंचायती राज व्यवस्था में ये पॉसिबिलिटीज है कि आप गलतियां कहाँ होंगी। सबसे पहले जो योजनाएं हैं, योजनाओं के बारे में गलतियां हो सकती हैं क्योंकि योजनाएं डिटेल्ड में आएंगी, तो वहां पे आप लोगों को गलती हो सकती है, तो उन सभी गलतियों को कवर करने पड़ेगी। अगर कहीं पर आपको पंचायती राज व्यवस्था में थोड़ा सा हाई स्कोर रहेगा, योजना में कुछ कम होगा, तो कुल मिलाकर हमारा टारगेट रहेगा 90 प्लस मार्क्स के लिए। अगर 90 प्लस मार्क्स लेके आते तो आप हर हाल में इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। अब सिलेक्शन से बहुत ज्यादा दूर आप लोग नहीं है, सिर्फ आप लोगों को करना क्या है, संडे को हम लोग एक डिटेल क्लासेस लेंगे जिसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे। आप भी आ सकते हैं, मैं भी आऊंगा। अगर आप लोगों के लिए स्वागत के लिए एक लेटर जारी किया जाए, अगर आप लोग जुड़ते हैं तो ठीक, नहीं जुड़ते हैं तो भी ठीक, बाद में वीडियो देख लीजिएगा जिसमें कंप्लीट अध्ययन रहेगा, वीपीओ का सिलेबस किस तरह से आएगा, क्या रहेगा, और इसका टाइम टेबल के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग मंडे से रेगुलर क्लास के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें डेली हमारी 2 से 3 घंटे की क्लास होगी। 3 घंटे क्लास में आपका वीपीओ कवर हो जाएगा।
चलिए, अगर आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगती है, सेशन अच्छा लगता है, तो सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है। आप चाहें तो हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। इस पूरी क्लास की भी पीडीएफ आप वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को विजिट करिएगा। जब हम लोग संडे को चर्चा करें तो वेबसाइट के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करें कि वेबसाइट के बारे में क्या-क्या है जो आपके सहयोगी देश जो आपके लिए काम देगा। आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन के लिए इतना ही।